एक छोटे से गांव में रोहन नाम का 10 साल का लड़का रहता था। वह एक बहुत ही मजेदार, चतुर और हंसमुख लड़का था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह हमेशा समय पर काम नहीं करता था। हर रोज सुबह के समय उसकी माँ जोर से चिल्लाते हुए रोहन से कहती, रोहन उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। पर रोहन अपनी कंबल में लिपटा रहता था और धीरे से बोलता, माँ बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट धीरे धीरे आधे घंटे में बदल जाते थे। हर रोज रोहन को स्कूल जाने के लिए देर हो जाती। वह तेजी से नाश्ता करता, आधी कमीज के बटन खुले छोड़कर एक जूता पहनकर स्कूल भागता था। स्कूल में मिस लता, उसकी टीचर, कड़क आवाज में पूछती, रोहन होमवर्क कहाँ है तुम्हारा? तुम फिर अपना होमवर्क भूल गए? आज तुम्हारे पास क्या बहाना है? रोहन सर खुजलाते हुए बोलता है, मैम मेरा कुत्ता खा गया। पूरी क्लास हंसने लगती है, पर मिस लता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और हर रोज की तरह रोहन को डांटती। घर पर वो खुद से यह वादा करता था कि वह केवल 5 मिनट खेलेगा और उसके बाद अपना होमवर्क शुरू करेगा, लेकिन किसी तरह वे 5 मिनट हमेशा घंटों में बदल जाते थे। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त चिंटू हंसते हुए रोहन से कहता है, अरे रोहन तू हमेशा भागता रहता है पर कभी समय पर नहीं पहुंचता। रोहन ने लंबी सांस ली और बोला, काश मेरे पास और ज्यादा समय होता। पर उसे क्या पता था कि उसकी ये इच्छा पूरी होने वाली थी। उस शाम जब रोहन बाजार के पास घूम रहा था, उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दुकान के ऊपर लकड़ी के चिन्ह पर लिखा था, मास्टर चतुर का समय एम्पोरियम, जहां हर सेकंड मायने रखता है। रोहन धीरे से दुकान का दरवाजा खोलता है और देखता है कि अंदर हर जगह घड़ियां ही घड़ियां थी। छोटी, बड़ी, लटकने वाली, झनझनाने वाली ऐसी घड़ियां जो हवा में तैर रही थी, और यहाँ तक कि छोटी घड़ियां जो अंधेरे में चमकती थी। काउंटर के पीछे छोटा गोल चश्मा पहने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसका नाम था मास्टर चतुर। उसने ऊपर देखा और चिल्लाया, आह, एक लड़का जो अधिक समय चाहता है। रोहन ने चौंकते हुए कहा, आपको कैसे पता चला? मास्टर चतुर ने हंसते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ मेरे बेटे, लेकिन मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास अधिक समय होता तो तुम क्या करते? रोहन ने एक पल के लिए सोचा और बोला, मैं अधिक खेलूंगा, अधिक सोऊंगा और कभी देर नहीं करूंगा। मास्टर चतुर ने सिर हिलाते हुए कहा, समय बहुत कीमती है बेटा, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करो। यह एक जादू है, इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। फिर मास्टर चतुर ने एक सुनहरी जेब घड़ी निकाली और कहा, ये जादुई समय घड़ी है। अगर रोहन तुम इसका नॉब घुमाओगे तो तुम अपने दिन में और घंटे जोड़ सकते हो। पर याद रखना, समय कोई खिलौना नहीं है। रोहन की आंखें चमक उठी और कहने लगा, वाह, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? मास्टर चतुर ने सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। पर रोहन बहुत ही उत्साहित था और वह उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। अगली सुबह रोहन को फिर देर होने वाली थी, लेकिन फिर उसे घड़ी की याद आई। उसने नॉब घुमा दी। अचानक समय रुक गया। उसकी माँ चिल्लाते चिल्लाते रुक गई, रोहन तू फिर से। लेकिन वो आगे कुछ नहीं बोल सकी। पंखा घूमना बंद हो गया। बाहर पक्षी हवा में ही जम गए। रोहन हंसा और बोला, यह तो कमाल का है। वह शांति से तैयार हो गया। उसने 2 बार नाश्ता किया और समय शुरू होने से पहले एक गेम भी खेला। स्कूल में उसने अपने दोस्त के होमवर्क की नकल करने के लिए समय रोका। परीक्षा के दौरान उसने सही उत्तर लिखने के लिए अतिरिक्त घंटे जोड़े। यहाँ तक कि उसने 5 घंटे क्रिकेट भी खेला। चिंटू ने आश्चर्यचकित होकर कहा, वाह रोहन, तुम बदल गए हो। पर फिर गड़बड़ शुरू हुई। एक दिन रोहन ने घड़ी का नॉब बहुत ज्यादा घुमा दिया। घड़ी लाल चमकने लगी और तेजी से कांपने लगी, और अचानक पूरा गांव रुक गया। पंछी हवा में ठहर गए। टीचर बोर्ड पर लिखते लिखते फ्रीज हो गई। अब कोई भी हंस नहीं रहा था। चिंटू, माँ, सब ठहर गए थे। केवल रोहन ही आगे बढ़ रहा था। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि गांव में सन्नाटा था। कोई नहीं हंसा, किसी ने नहीं खेला, और वह रोने लगा। रोहन भागकर मास्टर चतुर की दुकान पर पहुंचा, पर दुकान अब बिल्कुल वीरान दिख रही थी। रोहन चिल्लाते हुए रो पड़ा, मैंने गलती कर दी, कृपया इसे ठीक कर दीजिए। मास्टर चतुर प्रकट हुए और सिर हिलाते हुए बोले, मैंने चेतावनी दी थी रोहन, समय कोई खिलौना नहीं है। अगर तुम्हें सच में समय की कीमत समझ आ गई है तो यह घड़ी अपना जादू वापस ले लेगी।
रोहन ने विनती करते हुए कहा, कृपया मास्टर चतुर, इसे ठीक करें। मास्टर चतुर ने आह भरी, समय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नियंत्रित कर सके। आपको समय के अनुसार चलना होगा। अगर तुम्हें सच में समय की कीमत समझ आ गई है तो यह घड़ी अपना जादू वापस ले लेगी। रोहन ने जिम्मेदारी लेने की कसम खाई और जैसे ही रोहन ने समय का सम्मान करने की कसम खाई, मास्टर चतुर ने घड़ी को अपने पंख से थपथपाया। सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन अब रोहन ने अपना सबक सीख लिया था। वह समय का सम्मान करता था, समय पर पढ़ाई करता था और मजे भी करता था। एक दिन रोहन ने उसी बाजार में वही पुराना बोर्ड देखा, मास्टर चतुर का समय एम्पोरियम, जहां हर सेकंड मायने रखता है। वह मुस्कुराया और सोचा, मुझे अब ज्यादा समय नहीं चाहिए, मुझे बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और जैसे ही वह चला गया, दुकान का बोर्ड गायब हो गया। याद रखो बच्चों, रोहन की कहानी ने हम सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। समय बर्बाद करने से मौके भी खो जाते हैं। समय वापस नहीं आता, इसलिए इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। जिम्मेदारी से समय का सही उपयोग करने से जिंदगी मजेदार बनती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नई नैतिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।